हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं आपके यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा, एक एक कंसेप्ट के, और सभी कंसेप्ट पे सभी टाइप का मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोलते हैं क्या? लाभ और हानि। लाभ और हानि बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि लाभ और हानि में कुछ कंसेप्ट, कुछ कीवर्ड होते हैं, है ना। उसका एक अपना एक कंसेप्ट होता है, सिद्धांत होता है, बस उसको आपको समझ लेना है। जैसे यहां पे होते हैं सीपी। सीपी सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको परचेज प्राइस भी कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी बोलते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस का अगर हिंदी की बात करें तो इसका होता है क्रय मूल्य। क्या होता है इसका? क्रय मूल्य। यानी किसी भी प्रोडक्ट को जब खरीदा जाए जिस मूल्य पे, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा एक वर्ड होता है एसपी। एसपी यानी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग प्राइस। माने जिस प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए, यानी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कि किसी सामान को आपने 10 रुपया में खरीदा। क्लियर? यानी अगर सीपी उसका 10 रुपया है और उसको आपने 15 रुपया में बेचा, यानी एसपी क्या है? 15 रुपया है, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसपी माइनस सीपी, यानी 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपया। अब अगर 50 कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, आपको पता है 5 है प्रॉफिट, और हमेशा जो है ना प्रॉफिट जो है सीपी पे लिया जाता है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 10 और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 10 10, तो यानी 50% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? मीन्स अब यहाँ पे समझिए, ये तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर इस प्रॉफिट उसी कंडीशन में होता है, प्रॉफिट जब एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस का। आया समझ में? यानी प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी इजकल टू प्रॉफिट। यही नहीं होगा ना प्रॉफिट। अगर इसी, अब यह आपको याद रखेंगे, इसी से सारे चीज निकल जाएंगे। सीपी निकालना हो, एसपी निकालना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला होगा, अब यहाँ से निकाल लीजिए। सीपी एसपी इजकल टू क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, नहीं, एसपी इजकल टू, और सीपी इजकल टू क्या हो जाएगा? एसपी, सीपी इजकल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। निकल गया, तो ये तीनों निकल गए। अब इसी तरह मान लीजिए, अब इसी तरह मान लीजिए कि वह उसका एसपी अभी आप देखें 15 रुपया, अगर यहां मानते हैं एसपी 10 रुपया है और सीपी है 15 रुपया, यानी 15 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया, तो क्या होगा? इसको हानि ही होगा ना। इसके यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। और यह लॉस क्या होगा? सीपी में से एसपी घटा दीजिए, जितना में खरीदा जितना में बेचा, यानी 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपया। इसको यहाँ पे भी हानि होगा। यानी इसी तरह लॉस में आप देखेंगे, लॉस कब होता है? जब एसपी जो होता है लेस देन सीपी होता है, यानी खरीदने से कम में बेचा गया तो हानि होगा। यानी सीपी माइनस एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा? लॉस, है ना। अब इसी तरह निकाल देंगे, अब तो सीपी इजकल टू क्या हो जाएगा? एसपी उधर जाएगा, तो एसपी प्लस लॉस, है ना। उसी तरह एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा? एसपी इधर जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो यह भी आपको, यह हो गया मेन फार्मूला, और इस पे दो जो डेराइव किए हैं इसको भी याद रखिए। आ गया बस समझ में? यानी कभी भी अगर प्रॉफिट की बात होती है तो समझिए कि एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। कहीं भी अगर लॉस की बात होती है तो सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर? और ये सारे फार्मूला, बस यही कंसेप्ट आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। बस अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो सब चीज़ हो गया।
क्लियर। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है, देखिए अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों बात समझ गए है ना। अगर इफ प्रॉफिट और लॉस या दोनों में से कोई अगर क्वेश्चंस में दिया रहे, है ना, अगर सीपी को आप हमेशा 100% लीजिए, सीपी को ऑलवेज टेक 100%, क्लियर। तो एसपी क्या हो जाएगा, अगर सीपी आपने 100% ले लिया और तो एसपी क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट दिया है, अगर प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिया है तो क्या हो जाएगा 100% और प्लस पी, है ना। अगर लॉस दिया है तो क्या हो जाएगा 100% और माइनस लॉस, यही होगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चंस में 25% सपोज, क्लियर। तो आपका क्या ले लेंगे, आप सीपी तो 100% ले लिए, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100% और प्लस 25%, है ना, यानी क्या हो जाएगा 125%, ठीक। अब इसी तरह अगर लॉस दिया रहे, मान लीजिए ये भी दिया रहा है 25%, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे 100% माइनस 25% बराबर 75%, क्लियर। तो याद रखिएगा, कहीं अगर सीपी अगर मालूम करना है, अगर कुछ क्लू नहीं मिला तो 100% ले लेते हैं और उसके बाद जो भी कंडीशन दिया उसको फॉलो करेंगे, अपने आप बन जाएगा, क्लियर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले कुछ फ्रैक्शन वगैरह आपको, जैसे हमने उसमें परसेंटेज में बताया था, उसी तरह यहाँ भी कुछ फ्रैक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? चूंकि यहाँ भी परसेंटेज का खूब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग कि ये याद रहना चाहिए 1 = 100%, 1/2 50%, या फ्रैक्शन, यानी या अगर देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो ये आप 1/40 तक याद होना चाहिए, या 6.2/3 है ना। इसी तरह यह जो है 5.15/6 है। यह थोड़ा सा वर्ड में लिखने में दिक्कत होता है, इसको 5.5/19 है। इसी तरह इसको भी यह 4.1/6 है। इसी तरह यह क्या है 3.1/3 है, और इसी तरह यह क्या है 3.1/8 है, क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा कि 1/15 का परसेंटेज क्या होता है ना 6.66, है ना। डायरेक्ट यूज कर देंगे परसेंटेज में। 1/16 का क्या होता है 6.25, 1/70 का क्या होगा 5.89, क्लियर। तो ये सारे आप याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको एक ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। देखिए, A man buy a toy for Rs 25 रुपए and sell it Rs 30 रुपए, find his gain percentage। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी क्या है, वो खरीदता है कितना में 25 रुपए में, बेचता है कितना में, एसपी क्या है यहाँ पे 30 रुपए है। अब देखिए एसपी जो है ग्रेटर देन है सीपी से, यह यहाँ पे क्या है कि एसपी जो है ग्रेटर देन है सीपी से, तो क्या हो जाएगा यार इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यहीं पढ़े हैं ना अभी, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 50 यानी 5 रुपए, है ना। अब यह जो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। कितने हमेशा सीपी पे निकालते हैं 25 रुपए पे, बस इसका प्रॉफिट निकालिए। तो 25 चौका 100 हो जाएगा ना, तो 5 4 जा 20%, यानी इसका आंसर क्या होगा 20%, क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए, ए मैन बाई एन आर्टिकल ऑफ Rs 700 रुपए, 700 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदता है, और सेल इट गेन 30%। देखिए वहाँ पे परसेंटेज नहीं था, यहाँ पे परसेंटेज है, इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सेल इट एट गेन 35%, यानी उनको बेचता है तो उसको 30% का मुनाफे होता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब यहाँ पे एसपी निकालना है। देखिए अब यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है क्या 700 रुपए, प्रॉफिट दिया हुआ है गेन, प्रॉफिट क्या है 30%। यहाँ पे आपको क्या निकालना है एसपी निकालना है, नहीं निकालना। तो एक तो तरीका यह है कि ऐसे भी बना सकते हैं कि जब ये बताए हैं कि सीपी इक्वल टू 100% मान लीजिए, पी कितना है 30% दिया है,
तो एस पी इजकल टू आपको पता है सी पी प्लस पी, है ना, तो यानी वो 130%। ठीक, अब 100% जो सी पी आपने माना है उसका वैल्यू क्या है 700 रुपीज़। तो 1% का क्या वैल्यू हो जाएगा, सीधे से 7 रुपीज़। तो 1/30% एस पी जो आपने निकाला है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7%, 1391 यानी 910 रुपया एस पी होगा इसका। क्लियर, एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझ गए तो बड़ा कम टाइम में बन जाएगा, जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए क्या है, इस पे 2-3 हम बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्या है, P कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट 30%, समझ गए, है ना। तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% को अगर आप इसको फ्रैक्शन में निकाले तो यह क्या हो जाएगा 30/100, है ना, परसेंटेज में निकल जाएगा ना, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो इससे इस कट गया यानी 3/10। अभी जो 3 क्या है, यह इसका प्रॉफिट है यानी, है ना, और यह क्या है इसका सीपी है, यानी 10 रुपये में 3 रुपया इसका प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सीपी लिख दीजिए, यहाँ पे पी और यहाँ पे एसपी, यही 3 में रिलेशन निकाल के हमको एसपी फाइनल निकालना। देखिए सीपी अगर 10 रुपया है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है इनको 3 रुपया हो रहा है। क्लियर, सीपी अगर 10 रुपया है तब प्रॉफिट 3 रुपया हो रहा है, और सीपी का जो वैल्यू है वह 700 है। तो 10 इजकल टू 700, तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 70, 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 70। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 3 है और क्या है 10 रुपया सीपी है, और प्रॉफिट इनको हो रहा है, गेन कर रहे हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, यानी एसपी क्या हो जाएगा 13, एक का मान 30 है तो 13 का मान क्या हो जाएगा 70, यानी 910 रुपया। तो दोनों ही कंडीशन में आपको 910 रुपया क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। क्लियर, यानी आप परसेंटेज निकाल लीजिए, ऊपर वाला जो होता है वह क्या हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, और नीचे वाला सीपी हो जाएगा, क्योंकि सीपी पे ही निकाला जाता है। आप देखें है ना कि बेस होता है और यह होता है जिसमें निकाला जाता है। क्लियर, परसेंटेज अच्छी तरह आना चाहिए, तब यह लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस आराम से बन जाएगा। तो इससे पहले परसेंटेज का थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब देखिए, अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला एट 680 रुपीज। एक अमित है जो अपने अम्ब्रेला को बेचते हैं, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 680 रुपये में, और लूजिंग 15% और 15% उनको लॉस हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इज। क्लियर, अब यहाँ पे अभी जो देखें फ्रैक्शन मेथड पे, रेशियो मेथड पे वही अप्लाई करते हैं। क्या है 15% लॉस है इनको, लॉस इजकल टू देखिए कितना आराम से बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 15/100 अगर फ्रैक्शन में निकालते हैं, है ना। तो 5 से जाएगा 5 3 5 4 5 20, यानी 3/20। अब जो यह 3 क्या है, यह इनका लॉस है, और यह क्या है सीपी है रेशियो में। क्लियर, अब यहाँ पे वही फार्मूला लगाते हैं, सीपी और लॉस, वहाँ तो प्रॉफिट था, यहाँ लॉस है, और एसपी। सीपी कितना है 20 रुपीज, तो लॉस कितना है 3 रुपये, तो एसपी क्या हो जाएगा 20 - 3 बराबर 70 रुपीज, यही होगा ना, 17 रुपया ही होगा, लॉस है। चलिए, अब यहाँ पे अमित सोल्ड, यहाँ एसपी 680 है, यानी यह जो 17 का मान है वह 680 है। क्लियर, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 680 अब बाई 70, तो 70 से तो कट जाएगा 4, 74 जा 68, 40 रुपये, यानी 1 का मान 40 रुपये। तो एसपी निकाल लेंगे आप, है ना, 20 × 40 बराबर 800 रुपये। इसी तरह हर जगह मान कर रख के आप निकाल लेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा एसपी 800 रुपये, यानी अब देखिए रेशियो मेथड से कितना आराम से बन गया, है ना। इफ ए मैन वेयर टू सेल हिज चेयर ऑफ 720, देखिए एसपी है, सेल कर रहा, एंड ही वुड लॉस 25%, 25% उसको घाटा होता, टू गेन 25%। देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट लगा दे, इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। यानी 25% उनको कमाने के लिए उसको कितने में बेचेंगे, ही शुड सेल इट फॉर। देखिए अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है
एसपी क्या है 720। क्लियर, तो वहीं रेशियो वाला निकालते हैं, है ना। यहाँ पे एसपी क्या है 720 और सबसे पहले लॉस उनको होता है, तो लॉस यहाँ क्या होता है 25%। अब हमको प्रॉफिट लेना है 25%, तो अब बताना है, तो लॉस है तो एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम सीपी मानते हैं 100%, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, लॉस है तो 75%, है ना। लेकिन यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा 125%, यहाँ पे हानि ये करना है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है। अब देखिए ओरिजिनल एसपी और न्यू एसपी, ओरिजिनल क्या है 75 और इसका रेशियो क्या है 125। अभी देखें है ना 25% कमाना चाहता है ना। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 15 से 25 से कट जाएगा 3 और 25 से 5, यानी 3:5। अब देखिए इस न्यू वाले को, है ना, इसका क्या है चेयर 720 यानी 720 रुपये में बेचता है, तब उसको लॉस 25 होता है, यानी इस 3 का मान क्या है 720 रुपया। तो एक का मान क्या होगा, एक का मान क्या होगा 24 दिया 240 रुपया। अब ये जो न्यू एसपी है, अब यह 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5 से और 240 कर देंगे, यानी 1200 रुपया हो जाएगा। यानी नया एसपी जो होगा, यानी सेलिंग प्राइस 1200 रुपये में जब बेचेंगे तब उसको 25% मुनाफा होगा, जबकि 720 में वह बेचा है तो 25% लॉस हुआ है। आया बात समझ में, 1200, दिस वुड बी योर राइट आंसर, यह आपका सही आंसर। समझ गए, आया बात समझ में। तो यह देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लॉस का निकाल लिया और सीपी यहाँ पे 100 ले लिया, है ना, और सीपी चूंकि दिया है, बाद में यहाँ पर से यहाँ रेशियो में हमने सीपी को रिलेट कर दिया। क्लियर, चलिए। ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर 48 रुपी वन लॉसेस लूजेज 20%, यानी उनको हानि होता है। इन ऑर्डर टू गेन 25% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। ये भी उसी की तरह, देखिए इसमें क्या है 48% दिया हुआ सेलिंग प्राइस, है ना। अब इसमें भी वही है, लॉस है, शुरू में क्या है लॉस है, क्या कितना लॉस है 20%, है ना। तो एसपी क्या हो जाएगा 80%। इधर देखिए टू ऑर्डर टू गेन, अभी यहाँ पे इनको प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे इनको प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए 20%, तो एसपी क्या हो जाएगा 120%, यही होगा ना। चलिए कंपेयर कर लीजिए ओल्ड और न्यू एसपी का। पहला है 80% और दूसरा है 120%, है ना। 20 से 40 से काट दीजिए तो 2 और 43, रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 48% क्या है सेलिंग, यानी एसपी, यानी 2 का जो वैल्यू है वह 48% है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू निकल गया तो इसमें निकाल दीजिए, तो 24 और इंटू 3 यानी यह हो जाएगा 72, यानी इनका न्यू जो होगा एसपी होगा वह 72 रुपीज होगा। सिमिलर है, क्लियर। चलिए अब ए मैन सेलिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। वह एक आदमी है जो अपने टाइपराइटर को बेचते हैं 5% घाटे लगा के, है ना, हानि होता है। इफ ही सेल इट 80 रुपीज मोर, अगर वह 80 रुपया और ज्यादा करके बेचते हैं तो उनको 5% मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालिए। अब देखिए वहां पे परसेंटेज था, अब यहाँ पे नंबर आ गया, सिमिलर है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे सीपी ऑफ 100% मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या है लॉस है, लॉस कितना है 5% शुरू में होता है, तो यहाँ पे इस स्थिति में एसपी क्या हो जाएगा 95%, है ना। दूसरी तरफ वह बोलते हैं कि ही सेल इट 80% मोर, तब उनको 5% मुनाफा होगा, यानी यहाँ पे भी 5% इनको मुनाफा चाहिए, 5% मुनाफा, यानी यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा 105%। अब ध्यान से समझिएगा, यानी अगर एसपी से इस 105% घाटे से 5% उसको मुनाफा लेने में 80 रुपया उनको प्लस करना पड़ता है ना। अब ये जो 80 रुपया है 95% और 105% या 10% का अंतर है, यानी 10% का वैल्यू क्या है 80 रुपीज है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 रुपीज हो जाएगा, है ना। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा
है ना, 8000, 100% का 800 हो जाएगा, और एसपी क्या है, यही 100% है, तो सॉरी सीपी, तो सीपी का क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी तरह इसका, इसमें भी सीपी ही पूछ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस 800। अब इससे आप एसपी भी निकाल सकते हैं, इतना पुराना नया सब निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सीपी ही पूछ रहा है। दिस शुड बी योर राइट आंसर। तो इसी तरह मैं, इसीलिए मैं हर तरह टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक आदमी है जो आर्टिकल को 20% हानि पे बेचते हैं। इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर Rs12 मोर, देखिए 12 रुपये अगर और ज्यादा ले तो उनको 10% मुनाफा हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल लगभग वैसा ही है ना। यहाँ पे क्या है, लॉस है, सबसे पहले क्या उनको हो रहा, लॉस हो रहा है 20%, तो इस स्थिति में एसपी क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, है ना। दूसरी तरफ उनको चाहिए प्रॉफिट कितना, 10%, तो इस स्थिति में एसपी क्या हो जाएगा, 110%, ना। और ये 10% प्रॉफिट के लिए उनको 12 रुपया और में बेचना पड़ रहा है, यानी यहां से यहां उनको पहुंचने में +12 रुपीज होना है, यानी 12 रुपीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30%, 30% 80 और 110 में 30% का वैल्यू है 12 रुपीज, है ना। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/30 और गुना 100, नहीं होगा ना, इससे ही चला जाएगा, 3 4 जा, यानी 40 रुपये, 100% का 40 रुपये, तो क्या हो जाएगा 100%, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यही 100% है कॉस्ट प्राइस, दिस वुड बी योर कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। और यहीं पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे है 40, यस, देख रहा है। तो एक बार समझ गए ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं। क्लियर? चलिए, ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट गेन 10%, 10% उनको मुनाफा होता है अगर वो बेचते हैं। ही हैड बॉट इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट 6 रुपीज मोर, ही वुड गेन 18.3/4% द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक। अब देखिए यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, सेलर को बुक को सेल कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है 10%, ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट हो रहा है 10%। अब यहाँ पे हमको सीपी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी को एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में सीपी निकालने, एज्यूम करने के लिए 100x एज्यूम करते हैं, यानी सीपी को हम अगर 100x एज्यूम कर लेते हैं तो साधारण आसानी होता है x का वैल्यू निकालने में। तो p क्या है, यहाँ पे 10x है। क्लियर? तो एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110x हो जाएगा, यह पहला वाला कंडीशन। क्लियर? आया बात समझ में? यह ओरिजिनल है, यह क्या है, ओरिजिनल है। ठीक, अब आते हैं न्यू वाले में, देखते हैं जो नया यह क्या कर रहे हैं। इफ ही हैड बॉट इट टू 4% लेस, यानी सीपी खुद 4% लेस पे वह बॉट करते हैं, 96 100 हम माने हैं यहाँ पे, है ना। एंड सोल्ड इट एट 6 मोर, और एसपी क्या हो जाएगा, वह बेचते हैं। अब यहाँ पे या एसपी ये लिया जाएगा, वहां बेचते हैं 110 + 6 रुपीज में, तो उनको प्रॉफिट कितना होता है, बस जो क्वेश्चंस कर रहा 8.3/4%। अब इसको निकाल लीजिए, 18 चौका 72, 75/4, 4 गुना 100 गुना 96, है ना। सीपी पे ही निकालते हैं ना, परसेंटेज इसका वैल्यू निकाल रहा है, तो ये टोटल हो गया कितना, 25 दिया 75 और 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 4 से ही चला गया 6 और 4 से गया ये 4 चौका 16, 16 छक 96, हाँ 6 गया, तो ये टोटल बच गया क्या, 18x, प्रॉफिट निकल गया 80x। अब एसपी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सीपी और प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या है आपका, देखिए सीपी क्या है, एक ये एक्स होता है। सीपी क्या है, 110 + x, यानी
एसपी है क्या 110 प्लस 110 x प्लस 6 और सीपी क्या है 96x ये वाला और प्लस 18x। तो अब x का मान निकाल दीजिए तो यह हो जाएगा, इधर जाएगा दोनों तो 9 8 814, यह हो जाएगा आपको 4x इजकल टू 6। तो और x इजकल टू 6/4 बराबर 3/2। क्लियर, यानी 3/2 क्या आ गया, x का मान आ गया। चलिए अब ये हमको क्या निकालना है, हमको सीपी निकालना है ना। तो सीपी अब यहाँ पे आ जाइए, सीपी इजकल टू क्या है 100x है, x का मान 3/2 है तो 100 इंटू 3/2 यानी 50। तो क्या हो जाएगा 50 3 150, यानी एसपी आपका क्या हो जाएगा 150 रुपीज, यही आंसर होगा। तो इसीलिए एक्स माने कि थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आप और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। क्लियर।